ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की महिलाओं का आने वाला वर्ष 2026 के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की देता हूँ। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला नया वर्ष आपके लिए हर तरह से शुभ और मंगलकारी हो और भगवान आपको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सफलता प्रदान करे। अब मीन राशि की जो महिलाएं हैं, इनका आप देखोगे कि क्योंकि मीन राशि की महिलाएं जिस तरह से दिखने में सुंदर, आचार व्यवहार वाली होती हैं, ऐसे इनके विचार भी बहुत अच्छे। ये अपने विचार से अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी अपने वश में कर लेती है, क्योंकि इनके पास एक अलौकिक ज्ञान होता है। और चूंकि मीन राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, इसलिए धार्मिक स्वभाव होना इनका प्राकृतिक गुण है। ज्ञान की बातें ये बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेती हैं और यही कारण है कि बुरे समय में भी ये अपना धैर्य बनाए रखती हैं। अब चूंकि मीन राशि की महिलाओं पर अभी शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है, लेकिन इस साढ़े साती के बावजूद भी मीन राशि की महिलाएं बहुत अच्छा सूझबूझ से कार्य करके इस वर्ष में काफी सफलता प्राप्त कर सकती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मीन राशि का स्वामी गुरु आपके चतुर्थ घर में माता, मित्र, मकान, सुख भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो मीन राशि की वो महिलाएं जो घर आदि खरीदना चाहती हैं, वाहन आदि खरीदना चाहती हैं, या घर में फ्रिज, टीवी, एसी कुछ नया चीज आप लेना चाहती हैं, तो यह वर्ष आपके लिए हर तरह से शुभ मंगलकारी है। आप अपने घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। ये गुरु आप देखोगे कि क्योंकि आपके इस स्थान में ये बैठ के आपके अष्टम घर को देख रहा है, ये वर्ष में आपको अपने पति के साथ खूब प्रेम प्रसंग बना के रखना चाहिए। वैसे तो मीन राशि की महिलाएं कभी किसी की गलत बात की प्रशंसा नहीं करती हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाहेंगे कि पति के मामले में थोड़ा आपको अपने विचार बदलने चाहिए। पति के लिए आप जितना अच्छी बातें करेंगी, रोमांटिक बातें करेंगी, उतना आपके पति आपको भी अत्यधिक प्रेम करेंगे, आपके कार्य में सहयोग करेंगे और आपसे उनके विचार बहुत सुंदर मिलेंगे। क्योंकि यह गुरु अष्टम घर को देख रहा है, शेयर, सट्टा, मृत्यु, सेक्स। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने का अर्थ ही यह है कि आप पति पत्नी के बीच जितना अधिक प्रेम प्रसंग रहेगा, उतना आपका भाग्य जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। यह गुरु आपके दसम घर को देख रहा है। अब दसम घर पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। तो अगर आप नौकरी आदि कर रही हो, तो यह वर्ष आपके लिए हर प्रकार से लाभ देने वाला है। पदोन्नति का योग बन रहा है, क्योंकि आपके वर्ष के शुरुआत में, प्रारंभ में आपके दसम घर में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, यानी कि आप नौकरी अगर तलाश रही है, आपको अपना मनपसंद मनचाहा जॉब मिलने का योग है। आपके अधिकारियों से भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आपके अधिकारी लोग भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे और आप भी अपने मेहनत से अपने काम में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये गुरु आपके व्यय, विदेश, खर्च स्थान को देख रहा है। अब अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं, आपने ऐसा कोई प्लानिंग कर रखा है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। आपकी यात्रा पूर्ण होगी और विशेषकर धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का आपको विशेष अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपको धन व्यय भी होगा, लेकिन धन व्यय के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिजूल की कोई चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 12वां राहु शुभ अच्छा नहीं होता है।
12वां राहु ये बैठ सुख है। बैठ सुख में राहु का बैठने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मानसिक बेचैनी परेशानी बनी रहेगी। ऊपर से शनि की साढ़े साती है, तो यहाँ पर आपको सबसे सरल उपाय ये है कि आप किसी भी बात पे अपने पति से विवाद ना करें। और अगर आप वाहन आदि चलाती हैं तो अपने वाहन आदि का पेपर्स आदि साथ में लेकर चलें और सरकारी अधिकारियों से जितना कम से कम उलझे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम बात गुरु की कर रहे थे। गुरु 2 जून 2026 को आपके विद्या बुद्धि संतान घर में अपने उच्च राशि में आएगा। अब जब ये गुरु आपकी राशि का स्वामी होकर उच्च का जब हो जाएगा, तो मीन राशि की उन महिलाओं के लिए जिनको संतान नहीं हुआ है या कोई कारणवश अभी उन्होंने प्लानिंग नहीं किया है, तो अगर आप संतान के लिए प्लानिंग करती हैं तो आपको गॉड गिफ्ट मिलने का योग है और आपके संतान बहुत अच्छे सुंदर होंगे। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको मनचाहा नंबर प्राप्त होगा। उनका जो भी कार्य में वो मेहनत करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही अगर आप कोई डिग्री लेना चाहती हैं, किसी चीज की तैयारी कर रही हैं, तो यह आपके लिए बहुत शुभ समय चल रहा है। ये गुरु जब यहाँ पर आके आपके धर्म स्थान भाग्य स्थान को देखेगा, यहाँ से आपका भाग्य उदय होने का योग है। साथ ही साथ आप धार्मिक कार्य करेंगे। धार्मिक तीर्थ यात्रा पर आप अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएंगी। तीर्थ यात्रा में दान धर्म भी करेंगी। आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अगर मीन राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो उनके लिए यह समय बहुत सुंदर होगा। जब गुरु उच्च का होकर कर्क राशि में आएगा तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा समय होगा। मन चाहा आपको आर्थिक लाभ होगा। यहाँ तक कि आप अपने व्यापार को विस्तार भी कर सकती हैं। आपका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको नया कार्य करने में बड़ा जोश रहेगा। अब चूंकि ये गुरु 3 नवंबर 2026 को पुनः आपके छठे घर में यानी कि रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएगा। यहाँ पर गुरु आने से आपके दसम घर को देखेगा तो आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता से आपका बहुत सहयोग भी मिलेगा। अधिकारी लोग भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे और इस दौरान अगर आप अपना स्थान परिवर्तन आदि करना चाहती हैं तो आपके लिए यह समय बहुत उचित रहेगा। ये गुरु आपके विदेश घर को देखेगा। अब आपको यात्रा अगर करनी है, यात्रा कीजिए, लेकिन वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति से विवाद बिल्कुल ना करें जो पढ़ा लिखा कम हो, दिखावा ज्यादा करता हो। ऐसे लोगों से वाद विवाद करने से अपना ही दिमाग खराब करना है। उन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। इसलिए वो जो बोले वैसा ना हाँ बोलो ना ना बोलो, बस इधर से सुनो उधर से निकाल दो। तो इससे विवाद भी बचेगा, आपका दिमाग भी अच्छा शांत रहेगा। ये गुरु आपके धन भाव को देख रहा है। इस दौरान आपको धन की प्राप्ति होगी। परिवार में कोई नए सदस्य के आगमन का भी योग बनेगा जिससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि आपके ऊपर अभी शनि की साढ़े साती चल रही है, तो ये पूरे वर्ष शनि भगवान मीन राशि में रहने वाले हैं। यानी ये पूरा वर्ष आपके लिए साढ़े साती का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन आपके कार्य धीरे धीरे बनते रहेंगे। आप चूंकि आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि शनि आपके भाई पराक्रम घर को देख रहा है। आप अपने भाइयों से किसी भी प्रकार के शंका आदि न रखें और उनसे जितना हो सके विवाद से बचें। भाइयों का ना सहयोग मिले भाई बहनों का तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मीन राशि की महिलाएं खुद इतनी कर्मठ होती हैं कि उनको किसी दूसरे से सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ये शनि आपके पति घर को देख रहा है। बात फिर वही आ गई कि आप अपने पति से जितना प्रेम रखें, आप उनकी कमियां आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए
पति की कमी बताकर घर में अशांति पैदा करने के बजाय पति को अच्छे ढंग से समझा के कि ये गलत है या ऐसा ये करना चाहिए, उससे आपका काम भी बन जाएगा और पति से विवाद भी नहीं होगा। वही आप उत्तेजना में कोई बात करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, बेवजह घर में अशांति आ सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी, अधिकारियों की आप बुराई कदापि ना करें। हो सकता है कि आपके अधिकारी आपके मन मुताबिक काम ना करते हो, लेकिन आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। उनकी बुराई करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टे नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से आपको यह बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये राहु जो 5 दिसंबर 2026 को जब आपके लाभ घर में आएगा, तब अगर आप व्यापार बिजनेस करती हो तो आपको बहुत अच्छा खासा व्यापार बिजनेस यानी कि प्रारंभ होने जा रहा है। अच्छा खासा लाभ भी होगा। साथ ही साथ आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध में सुधार होगा और आपके बच्चे कुछ ऐसा नया चमत्कार करेंगे जिससे उनको उनके कॉलेज स्कूल में प्रशंसा मिलेगी। इससे भी आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी राहु बैठ के आपके पति घर को देख रहा है, इसलिए हर तरह से आपको अपने पति से समझौता करते हुए इस वर्ष को आगे बढ़ाना है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति भी बनी रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो। तो इस वर्ष आपको पीले रंग का अपने पास रुमाल, पेन कुछ रखना चाहिए या स्वर्ण का कोई आभूषण आप धारण करती हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। इस वर्ष आपको शनिवार के दिन शनि भगवान की चालीसा करनी चाहिए और नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करते रहना चाहिए, जिससे साढ़े साथी का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। सेकंड, गुरुवार के दिन आपको गाय को रोटी गुड़ खिलाना चाहिए, केले के पेड़ में जल डालना चाहिए और अगर हो सके तो छोटे छोटे बच्चों को या मंदिर में कुछ दान करने से भी आपका मन बड़ा संतोष रहेगा और इससे आपका कार्य करने में बहुत अधिक प्रेरणा जागृत होगी। तो देवियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मेरा सिर्फ महिलाओं के लिए मेरा ही ऐसा अकेला चैनल है जो महिलाओं के लिए मैं बनाता हूँ और मुझे अपनी बहन बेटियों माताओं से बहुत सहयोग मिलता है, भरपूर उनका सहयोग भी मिलता है, सब्सक्राइब भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप भी मेरा सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार दिए। नमस्कार।